स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज संगवीना, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज अपना में 2 से 10 की टॉपिक फूड कंट्रोल फ्लो, उसके कंडीशनल और स्टेटमेंट और लूप्स का पार्ट नंबर 4 फूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने पार्ट 1 और 2 और 3 के अंदर लेक्चर्स में काफ़ी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर में भी अपन कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। यहाँ पर अपने एक प्रोग्राम दे रखे हैं, उसका आउटपुट निकालना है। देखिए ए वेरिएबल है, उसको 32 वैल्यू असाइन किए। यहाँ पर डू व्हाइल लूप का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यानी इसमें जो स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप है ये उसका कम से कम एक बार एग्जीक्यूशंस होगा ही होगा। तो ये यहाँ पर जैसे ही अपन ने इसको किया, ये ए का मान क्या हुआ, प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद में यहाँ ए की वैल्यू अपन किस करेंगे तो क्या होगी 33, और फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। यानी कंडीशन अब क्या है, ए का मान क्या है, अभी 32 है, 32 और अभी 1 मिनट तो 33 हो गया। जैसे ही यहाँ चेक करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए का मान बड़ा है 30 से। तो ये कंट्रोल है ये लूप के बाहर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, ए, यानी ए का मान जो है वो 32, यानी बिना कंडीशन चेक किए कम से कम एक बार बॉडी ऑफ लूप में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यही इसकी डू लूप की विशेषता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये के और जे वेरिएबल है, उसको अपन इंटीजर वेरिएबल असाइन किए हैं। ये फॉर लूप है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस देख रहे हो आप, फॉर लूप के अंदर देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की हुई है। यहाँ पर जो लूप काउंटर है वो क्या है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जे की वैल्यू को भी असाइन किया हुआ है। तो क्या ये अपन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहली एक्सप्रेशन जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा सकता है, ध्यान रखना। And we can initialize any number of variables inside the loop. तो यहाँ पर k जो है वो लूप काउंटर है और g की वैल्यूएशन की। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर k पहले ये इनिशियलाइज करेंगे, उस बाद में क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो k का मान क्या है, 1 है, यानी लेस देन है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है और उसके बाद में इसका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k का मान देखिए k क्या है 1 और ये क्या है 11 है। उसके बाद फिर k का मान क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ा देंगे 2 में। फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इस तरह से 11, 12, 13, 14 और जब तक ये इसका जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जैसे 1 हुआ उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और 5, यानी 5 बार इस लूप का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो इसमें अपन को यही याद रखना है कि फॉर लूप के अंदर कितने ही एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जो है वैल्यू असाइन की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है कि यहाँ पर वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल और ये फॉर लूप का उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर फॉर लूप में यही सेमीकोमा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस जैसे ही सेमीकोमा आता है इसका मतलब ये है कि इसको अपन इसके बाद जो आने वाले स्टेटमेंट है इसमें फॉर लूप में उन सबको अपन आइसोलेट कर दिया, फिर ही उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब यही चलता रहेगा बस के बाद। देखो यहाँ पर 1 आया, फिर उसके बाद में कंडीशन चेक हुई, फिर ये k का मान बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ लूप यहाँ पर क्या मान रहा है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, नथिंग। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर लूप और ये कर्ली ब्रेसेस में केवल सेमीकोमा, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, किसके द्वारा, सेमीकोमा के द्वारा। तो ये जब तक लूप ही चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ये प्रिंट अप वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर k का मान कब होगा, जब
6 होगा, उसके बाद में जैसे ही 6 होता है कंडीशन क्या हो जाएगी बाहर, और उसमें के अंदर क्या होगा 6, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये 6 है। यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है, देखो कि सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द 4 आइसोलेट द बिलो प्रिंटर ब्लॉक, जो प्रिंटर ब्लॉक है उसको आइसोलेट कर देगा। तो इस तरह से के का मान क्या होगा 6 होगा। फिर देखिए व्हाट इज आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, यहाँ सी प्रोग्राम वापस अपने दिया है, यहाँ पर भी फोर लूप का प्रयोग किया गया। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, नथिंग, न इनिशियलाइजेशन दिया गया है, न कंडीशन दे रखी है, और न ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है सेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, फिर भी ये क्या होगा चलेगा लूप। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है अपन ने एक्चुअली जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं दे रखी है, ये कंडीशन एक्सप्रेशन नहीं दे रखे हैं, और अपडेशन एक्सप्रेशन भी नहीं दे रखे हैं, सिर्फ कोमा लगा रखे हैं। तो ये जो वैल्यूज होती है, एक्सप्रेशंस होती है, ये ऑप्शनल होती है। इनको अगर नहीं भी देंगे तो भी जो है वो, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये बॉडी ऑफ जो लूप है फॉर लूप का ये एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट टेस्टिंग करेगा, और उसके बाद में कंट्रोल जो है वो ब्रेक कर देगा और कर्ली जो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, टेस्टिंग, यानी एक कम से कम एक बार ये देखो प्रिंट अब जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगा, और कंट्रोल लूप जो है ये बाहर आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए ये सी प्रोग्राम देखा आपने, ये फोर लूप के अंदर अब प्रिंट अब स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर अपन फोर लूप में नथिंग 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 करें, कुछ भी नहीं लिखे, तो भी फॉर लूप ओके। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या किया, प्रिंट अब इसको किया, उसके बाद में ये प्रिंट येलो, यानी इसको प्रिंट जो येलो है वो प्रिंट करेगा, और रिजल्ट क्या करेगा ये एक, क्योंकि जैसे ही कंडीशन है यहाँ पर क्या होगा 1 जो है रिटर्न करेगा। तो ये इसके बाद क्या होगा, एक्चुअली जो ब्रैक है इज सेविंग अस फॉर एक्यूटिंग द फोर लूप, यानी यहाँ पर फोर लूप के अंदर जो ब्रैक है वो क्या कर रहा है, ये अपन को ये मजबूर कर रहा है कि यहाँ पर इसको कंट्रोल लूप है, एग्जीक्यूशन है, उसको बिल्कुल ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाए, यानी इस लूप को छोड़ने के लिए जो है अपन को मजबूर कर रहे हैं। ओनली आफ्टर चेकिंग द कंडीशन द एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट थर्ड सेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एंड ब्रेक कॉजेज अ लूप टू एक्यूट विदाउट इंक्रीमेंट टू डिक्रीमेंट। जैसे ये वाला जो है ये क्या है, कंडीशन एक्सप्रेशन, यानी चेकिंग कंडीशन है, जैसे ही ये चेक हो गया, और ये इंक्रीमेंट करने थर्ड वर्ड को जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पहले ही ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए यहाँ क्या आएगा, फ्लोवर और येलो आएगा। उसके बाद में क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये सिक्स क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट लिक्विड एनी लूप इन सिंगल सी लैंग्वेज के कोई भी लूप में से अगर अपन को अचानक बाहर आना हो, सडनली उस लूप को ब्रेक करना हो, तो कौन सा स्टेटमेंट काम में लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। सेवेंथ क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर लूप। फोर लूप के रिगार्डिंग अगर अपन को करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है, देखिए यहाँ ये फोर सेमी कोमा और इसके बाहर सेमी कोमा लगा रखा है, यानी यहीं पर लूप का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो फोर लूप वर्क एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम, फोर लूप वर्क्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम। यहाँ क्या होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है और ये एंड हो रहा है, तो ये लूप जो है जब तक कंडीशन जो है आपको दे रखी है नथिंग, तो ये इनफाइनाइट नंबर तक क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंपाइलेशन यानी ग्रामर की दृष्टि से देखें तो भी सही है, क्योंकि इसमें लिखना और नहीं लिखना ये ऑप्शनल होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, नथिंग है, इट्स ऑप्शनल, लेकिन इसको बाहर यहाँ पर सेमी कोमा दे दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, बस इसको लूप को यहीं पर ही आइसोलेट कर दिया है। इसके बाद वाला जब तक की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती है तब तक की लूप चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूशन होगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी।
ये देखो यहाँ लिखा है वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द कंडीशन टू एग्जिट लूप। लूप से बाहर निकलने के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए ये इनफाइनाइट में चले जाएगा। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। यहाँ पर सी प्रोग्राम दिया हुआ है, ए को अपन ने 10 इनिशियलाइज किया गया है और बी और सी एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप में है। बी को अब यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट का प्रयोग किससे किया जाता है, ये क्या है, ये पोस्ट जो है इसमें किया हुआ है और ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यानी यहाँ पर ए की वैल्यू पहले बी को असाइन की जाएगी और ए की वैल्यू क्या है, अभी 10 है, और उसके बाद में ए की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर बी का मान क्या है 10 और अब ए की मान की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पहले ए की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा 12, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 और उसके बाद में सी को वैल्यू असाइन की जाएगी। तो यहाँ सी का मान क्या होगा 12। अब ये जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो अभी ए का मान क्या है अपने पास 12, बी के अंदर क्या है 10 और सी के अंदर क्या है 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन से होगा, ये 12, 10 और 12। ये देखिए 9th जो क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। ए और बी की दोनों को अपनी 0 वैल्यू असाइन कर दिया है, या वही लूप का प्रयोग किया गया है। ये कंडीशन है, ए की वैल्यू को पहले बढ़ाएंगे उसके बाद चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 1, अब ये कंडीशन क्या हुई चेक हुई, अगर ये कम है मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रिंट क्या करेगा 1 करेगा। फिर उसके बाद में वापस 1 के बाद 2, फिर उसको चेक करेगा, फिर 3 और 4 तक आते क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 1, 2 और 3 यहाँ से प्रिंट हुआ, फिर इस वाले स्टेटमेंट में गया। अभी क्या है इसकी बी की वैल्यू 0 है तो पहले 0 चेक करेगा, 0 क्या है कंडीशन सही है, तो और फिर उसके बाद में बी का मान बनाएगा तो बी में क्या प्रिंट होगा 1, फिर वापिस जाएगा। अब यहाँ पर क्या है अभी 1 है तो पहले 1 होगा, ऐसे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 यानी 4 बार तक चलेगा, लेकिन बी का मान क्या होगा लेकिन। तो ये वाला जो क्वेश्चन जैसे 1, 2, 3 और ये कहाँ गया ये वाला 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3, 4, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहला वाला जो लूप वो 3 बार चलेगा और सेकंड वाला वही लूप जो है वो 4 बार चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे इस वाले में, इसमें पहले जो है कंपेयर करेंगे उसके बाद में अपने इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखिए 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द आस्की कैरेक्टर स्ट्रिंग। आस्की कैरेक्टर की जो रेंज है वो क्या है, ए से लेकर के जेड 65 to 91, 8 to Z 97 to 122 और 0 to 9 से 48 से लेकर के 57। तो ये सारी जो रेंज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक जो है वो 65 से 91 होता है। उसके बीच बीच में जो ये छूटे में है अपने पास डिजिट, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को या सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो स्पेस 0 से लेकर के जैसे 47 है ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल को इंडिकेट करेगा। फिर 57 के बाद 58 से लेकर के 64 तक है, और यहाँ पर 92 से लेकर के 96 तक, और ये 123 से लेकर के 127, यानी टोटल जो होते हैं वो 0 से लेकर के 127 तक आस्की कोड होते हैं। और ये अलग अलग कैरेक्टर्स को चाहे स्मॉल अल्फाबेट हो, कैपिटल हो, डिजिट हो, उसके अलावा जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 11th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आई का मान 1024 दे रखा है। अब ये कंडीशन देखो फोर लूप लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है वो कुछ भी नहीं दे रखा है, उसके बाद ही सेकंड जो है कंडीशन सिर्फ आई का मान दे रखा है, और ये यहाँ पर एक कंपोजिट ऑपरेटर दे रखा है अपन को, एक्सप्रेशन दे रखी है फोर लूप। तो यहाँ पर क्या होगा जैसे ही ये जो कंडीशन दे रखी है कि आई इक्वल टू क्या है
1024, तो यहाँ मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर रखा है, देखिए। In for loop, the mentioned expression is optional, and this is the composite operator and shift the binary representation of value by 1. ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को एक से जो है शिफ्ट करता है राइट की तरफ, एंड असाइन द रिजल्टिंग वैल्यू टू द सेम वेरिएबल, और फिर जो रिजल्ट जो भी आता है उसकी सेम वेरिएबल को असाइन करता है। For the loop will be executed until the value of variable I does not drop to 0. जब तक इसके अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती आएगी, जब तक ये क्या करते हैं, चलता रहता है। तो यहाँ पर एक बार 1 होगा, फिर उसके बाद में फिर दोबारा होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जब तक 0 नहीं हो जाता जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। यहाँ इसका आंसर है वो 11, इसका आंसर है। देखिए अब ये फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सी के अंदर 5 और नम जो 9 है उसमें एक नो ओपन वेरिएबल लिया, उसके अंदर 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं एंड डू लूप लगाया है अपन ने, और ये कंडीशंस बाद में चेक करेंगे। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में ये कंडीशन चेक होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है। डू लूप के अंदर क्या होगा, देखो इट गोज इनसाइड द डू लूप और सी इज इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ये एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया, ऑपरेटर का उपयोग कर दिया। इसलिए क्या होगा, ये रन टाइम के अंदर यहाँ पर अगर अपन ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, लेकिन रन टाइम एरर देगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, रन टाइम में ये फेल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस ई लेक्चर्स के अंदर आज कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स पर आधारित कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं।